Hello everyone. Now that the admit cards are out, some of you know that you are going to take it in slot 3. So for all you slot 3 takers, here are a few things that you need to do before the test and there are a few things that you need to do during the test. So basically I'm going to talk about what to visualize, what all things can go right, wrong, क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. So let's start with things that you need to do before the test. सबसे पहले तो you have to start taking mocks in the same slot. For me slot 3 is also a very challenging slot purely because by the time you reach 4:30 in the evening you are almost done with the major activities of the day. तो ऑफिस में अगर जॉब करो तो तुम्हारे सारे मेजर एक्टिविटीज मोर और लेस लंच के आसपास खत्म हो जाते हैं. अगर कहीं पे इफ यू आर स्टडिंग समवेयर देन योर कॉलेजेस जनरली टेंड टू गेट ओवर बाय 4:30 और बिफोर 4:30. सो बाय द टाइम तुम्हारा दिन खत्म हो रहा है उस टाइम पे आर सपोज टू टेक द टेस्ट. सो दैट बेसिकली बिकम्स अ टायरिंग थिंग बिकॉज वहां पे आई नीड टू बी एट माई मोस्ट फोकस्ड एट माई मोस्ट एबल अगर मुझे टेस्ट देना है तो. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द मॉक्स इन द सेम स्लॉट. यू आर एडजस्टिंग योर स्केड्यूल बाय अ बिट. इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक या फिर यू कैन अफोर्ड टू गेट अप स्लाइटली लेट इन द मॉर्निंग, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू ट्राई टू गेट अप अ बिट लेट इन द मॉर्निंग. ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर डन विथ योर फूड एंड तुम्हारा डाइजेशन भी मोर और लेस हो गया होगा बाय द टाइम यू रीच 4:30 इन द इवनिंग. एंड यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होने वाला है ऑफ ओवर स्टिमुलेशन बिकॉज यू वुड बी हैविंग so many conflicting opinions. There are so many things that are going to be going on after slot 1 and so on and so forth that you will end up getting tired, exhausted. बहुत सारा problem हो जाएगा by the time you reach slot 3. So make sure that you are taking the mocks in the same slot. You know where exactly do you tend to feel burnt out or you tend to get bored. ये सब चीज़ें पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू. वेक अप नॉर्मली जितना हो सके. ऐसा कुछ बहुत जल्दी उठ के बैठने की जरूरत नहीं है. आई नो सम पीपल हु आर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो अगर नहीं उस हैबिट को चेंज कर सकते सो मेक श्योर दैट ठीक है इट्स ओके बट यू कैन मे बी टेक अ नैप sometime around the noon. तो वो कर सकते हो just to make sure that you are feeling fresh. नहीं तो होता है that you wake up at 5 o'clock 6 o'clock in the morning, you do your stuff and उसके बाद जैसे जैसे डे आगे प्रोग्रेस होता है तुम्हारा एनर्जी डिप होता जाता है. You can't let your energy dip at 4:30 in the evening, right? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है for you to take care of your food habits. Don't experiment with food starting now. I don't want you guys to fall sick and then lose 5 or 7 days of preparation. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. So make sure that you are eating healthy in general in the lead up to the CAT. And of course on the day of the test no heavy lunches. बहुत ज़्यादा खा पी के एकदम पेट भर के मत जाना. Make sure that you are eating something light stuff that is easy to digest. अगर कुछ intolerance है या नहीं भी अगर है अब अभी तक अगर डिटेक्ट नहीं किया है, please don't tempt fate on the day of the test. There is if you have not had a very good relationship with dairy, make sure that you avoid dairy. जितना हो सके ग्लूटेन को अवॉइड कर सकते तो ट्राई कर लो इफ यू कैन अवॉइड इट. अगर कुछ एवोकाडो कीवी वगैरह एक्सपेरिमेंट नहीं किया आज तक सो प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग समथिंग दैट यू नो यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट वेरी नाइसली, विच इज समथिंग दैट इज वेरी लाइट टू ईट एंड digest, right? That is very important that you reach at 4:30 with some energy left over, right? नहीं तो होता ये है that मेरा अगर सारा एनर्जी डाइजेशन में चला जाएगा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर माई बॉडी टू एलोकेट एनर्जी टू माई ब्रेन. तो प्लीज डोंट लेट दैट हैपन. एडमिट कार्ड प्रिंट आउट यार प्लीज पहले ले लो. आई नो दैट यू आर गोइंग टू टेक इट इन द लास्ट स्लॉट. यू माइट स्टार्ट एट 2 o'clock in the afternoon or 2:30 in the afternoon. A lot of people will be doing that, but लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है. देयर माइट बी एन आउटेज हो सकता है. तो इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज मेरे साथ हो चुका है. आई हैव बीन टू अ सेंटर, आई हैड टू टेक अ प्रिंट आउट बट द प्रिंट आउट्स वेर नॉट वर्किंग बिकॉज देयर वॉज एन इलेक्ट्रिसिटी आउटेज देयर. तो मेरे को प्रिंट आउट ही नहीं मिल रहा एंड आई हैड टू रोम अराउंड हियर एंड देयर टू गेट अ प्रिंट आउट. ऐसे हुआ है मेरे साथ. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर प्रिंट आउट एज अर्ली एज यू कैन. लास्ट मोमेंट पे लास्ट डे पे प्लीज उसको मत रखना. यू आर गोइंग टू इन्वाइट रैंडम स्ट्रेस. सो अगर होता है कोई ऑर्गेनिकली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर इवॉल्व हो जाती है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट you don't tempt fate. You don't try to get into situations just because you are not being particular, right? So ये बिल्कुल भी नहीं करना है. फोटोग्राफ तुम्हारा रिसेंट होना चाहिए. It should resemble you. अगर बहुत ही बचपन का 8-10 साल पहले का फोटोग्राफ है but it resembles you then it's fine. So I basically use a photograph that is 12 years old or 14 years old rather, but it resembles me pretty much. So I use that photograph and I have not faced any issues per se. But अगर तुम्हारा फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, if your face structure has changed dramatically, so make sure that you are using a recent photograph, which basically means that you go and get your photograph either shot or you get it printed way before your test. So make sure that you are doing that properly so that last moment पे कोई issue ना हो.
बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, आउटसाइड नॉइस तो तुमको सबसे ज़्यादा सुनने मिलेगा, बिकॉज स्लॉट वन के पहले पीपल विल मेक सम नॉइस, स्लॉट वन के टाइम पे पीपल आर गोइंग टू मेक सम नॉइस, और आफ्टर स्लॉट वन पीपल आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस रिगार्डिंग द एनालिसिस, रिगार्डिंग द न्यू क्वेश्चन टाइप्स, रिगार्डिंग द चेंज पैटर्न, अगर कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होने वाली है. स्लॉट टू के बाद अगेन यू विल लिसन टू द सेम नॉइस एंड देन यू विल गो फॉर स्लॉट थ्री. सो बहुत ज़्यादा आवाज़ होने वाली है. Also, there are going to be people are going to tell you that XYZ is going to take the test in your slot. But if you look at the average performance of your slot and you pit it against the topper of your slot, even if the topper of your slot scores 20, 30, 40 marks more than you have scored, I don't think it's going to impact the average utna zyada, because there are of course going to be negative outliers as well, जो -20, -25 भी score करके आएंगे. ऐसे लोग भी होंगे, right? So ऐसा नहीं है कि मतलब everybody is going to go and score 40 marks more than you have. So for every person who is an outlier on the right side of the spectrum, there is also an outlier on the left side of the spectrum. तो दोनों जगह पे तुमको outliers मिलेंगे. So please don't pay attention to outside noise. वो अपने views के लिए या जो भी करने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए चीज़ें करते हैं. You don't have to get into those kind of things. Go through the analysis of slot 1 and 2. Don't fall in love with the analysis of slot 1 and 2. तो कुछ दो चार लोग जो है जिनको तुम genuinely believe करते हो, follow करते हो, make sure that you are going through the analysis of slots 1 and 2. I'll be taking it in the first slot. So first slot ka analysis I will be bringing out. That will be my first hand experience. Slot 2 ka analysis also will be up on this channel, because I will be talking to a lot of people who will be taking it in slot 2 as well. So यहाँ पे मिल जाएगा analysis. I'll try to keep it as sane as is possible. तो बहुत ही ज़्यादा emotions में बह के जाने की ज़रूरत नहीं है. So that is the idea. So go through the analysis of slot 1 and 2. बिल्कुल पूरा shut out मत कर देना, because slot 3 के अंदर people will have an advantage, because a lot of people will know what to expect from slot 3. So वहाँ पे you should not be at a disadvantage, because some people know the information and some people don't. So please don't get into that zone जहाँ पे you are saying कि मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला या कुछ भी नहीं सुनने वाली. Make sure that you are looking at the analysis of slot 1 and 2. Take a nap before the test. If you are especially an early riser, try to take a nap before the test. थोड़ा सा मतलब just थोड़ा शटाई कर लो, power nap kind of a thing. If you can manage that, great. So make sure that you are well rested, and तब तक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है. नहीं तो होता ये that you will get up in the morning, you will fire up your laptop, 8 बजे 9 बजे से लेके लैपटॉप देख रहे हो, फिर 10:30 11 के आसपास एक स्पाइक आएगा, because a lot of things will be going on in terms of analysis. फिर एक lull phase आएगा, you will try to learn something that you would have learned from slot 1, उसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तब तक slot 2 का प्रीव्यू आ जाएगा, and by that point in time you would have a good 6 to 7 hours of on screen time. उसके बाद 2 घंटा जाके टेस्ट देना will be a painful journey for you. So make sure that जो तुम्हारा screen time है ना वो limited रहे जितना हो सके. So make sure that you are taking a nap before the test and you are in the best possible frame of mind by the time you reach your lab. Don't get exhausted traveling. मेरे साथ ये भी चीज़ हुई है, because I have taken it so many times. I have faced a lot of these situations that I am talking about. तो ये pure experience से मैं बात कर रहा हूँ. But sometimes it so happens that your test center is maybe 2 or 3 hours far from your home, and travel करना है, तो you might get exhausted during traveling. So make sure that अगर if you can, I would strongly suggest that you maybe, if you are traveling to a different city, I think it's a very good idea to maybe check in a day earlier. तो वहाँ पे जाके रहो. If you have a good relative who will not bother you, who will not poke you कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो करके, वो सब चीज़ें अगर नहीं हो रही, you can stay with someone, or a friend, you can stay with someone. But make sure that you are going the evening before the test, so that you are well rested, right? And उस दिन अगर travel करो, make sure that you have your travel plans in place. If you are dependent on a cab, hire app, so make sure that you have booked something earlier, जिसमें मुझको तुमको certainty है कि यार 1:30 को ये कैब मेरे पास होगा, ये कार मेरे पास आने वाली है. So वो certainty होना ज़रूरी है, because it has happened with me that my slot was at 4:30 and my center was a good 2.5 hours away, and 1:30 को मुझे कैब्स ही नहीं मिल रहे थे on Sunday afternoon. So I could have ended up in big trouble. Big trouble कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही, मेरा तो analysis वाला attempt ही था, but then again I might have been in some amount of trouble purely because my center was extremely far away, and there was a good chance that I was mentally prepared to not appear for the test that year. So don't get exhausted traveling. Don't put additional stress on yourself. पहले ही बहुत stress है exam को लेके, और extra stress अपने ऊपर मत डालना. Now during the test, see, there will be no surprises per se. अगर देखते हो तो बहुत कम surprises होंगे. The main thing that you are fighting against is sleepiness, टायर्डनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ एनर्जी. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी. सो यू हैव टू कॉन्शियसली अवॉइड दैट. यू कैन टेक सम इलेक्ट्रोलाइट्स बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स. बहुत ज़्यादा मतलब पीना मत, नहीं तो यू माइट हैव टू टेक अ रेस्ट रूम ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट. वो सब नहीं करना है, बट ट्राई टू नॉट फील स्लीपी और टायर्ड बिफोर द टेस्ट. अगेन एज आई सेड, डोंट हैव अ हेवी लंच और अ हेवी ब्रेकफास्ट.
make sure that you are resting your digestive system, so that all the energy that is manufactured by the powerhouses of your cell, all the mitochondria जो तुमको energy देने वाले हैं, वो सारा तुम्हारी brain की तरफ redirect हो सके, right? So don't feel sleepy or tired during the test. There will be almost nil surprises. तो जो भी होना होगा पहले तो slot में हो चुका होगा. यू विल नो अगर वेरियंस है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, तो वही मुझे पता है कि हाँ ठीक है मेरा भी वेरियंस हो सकता है. सो कुछ इनसाइट नहीं है, बट आई नो दैट आई शुड नॉट बी फीलिंग गुड और बैड अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो वो मुझे पता है. जो क्वेश्चन टाइप्स होंगे मुझे मोर और लेस पता होंगे. अगर पैराजम्बल्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे पता है कि जंबल पैराग्राफ नहीं आने वाले करके. अगर डीआई में 5 सेट्स है तो मुझे पता है 5 सेट्स आने वाले हैं करके. अगर ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए हैं तो मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स आई नो, सो आई विल गो टू द टेस्ट expecting almost nil surprises in terms of the contents of the test. Having said that, there might be some surprises at your center, so be mentally prepared for that. I will be shooting another video on visualization, so wahan pe I think you will be able to understand it in a better manner. Now repeaters know the drill, they know exactly what needs to be done, कब पहुंचना है, क्या करना है, कैसा environment होगा, सब पता है. So make sure that you are using your experience, you are not feeling scared or overwhelmed or feeling bad about repeating the test. कोई problem नहीं यार, जा सके दे दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. Just go to the center, perform to the best of your ability, and don't feel bad about anything. You are the one with experience. You should be the one dictating terms to the test, not the other way around. कुछ भी कंसर्न अगर होता है तो मेक श्योर दैट यू रेज द कंसर्न. अगर तुम्हारा पेन नहीं चल रहा, तुम्हारा पीसी नहीं चल रहा, तुम्हारा माउस नहीं चल रहा, तुम्हारा इन्विजिलेटर बहुत आवाज कर रहा है, दे आर चैटिंग अमंग देमसेल्व्स, दे आर वाचिंग सम रील्स ऑन देयर फोन, योर नेबर इज क्रिएटिंग सम न्यूसेंस, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल देम दैट बॉस दिस इज समथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट. मतलब ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बी अ बिट पोलाइट एंड टेल देम, बट हैव योर स्क्रिप्ट रेडी. अगर एसी बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है लेट्स से तुम्हारे लैब को, एंड इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड एंड इट्स अननेचुरली कोल्ड, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन टेल देम दैट द एसी टेम्परेचर इज बॉदरिंग मी, इज देयर अ वे इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ इट. ऐसे करके पोलाइटली पूछो उनको, या इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट करके बोल दो. या फिर अगर तुम्हारा सीट चेंज कर सकते तो सो बी इट. मतलब डोंट बी इन डिस्कम्फर्ट इज माई पॉइंट हियर. इफ यू आर इन डिस्कम्फर्ट यू विल बी पनिशिंग योर सेल्फ. तो ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन स्पाइट ऑफ डिस्कम्फर्ट. वो सब मूवीज वगैरह में होता है कि कितना भी तकलीफ आ जाए फिर भी मतलब द प्रोटैगनिस्ट राइजेस. ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ. अगर तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आएगी, यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड नेगेटिवली बिकॉज ऑफ इट. एवरीबडी एल्स विल मूव ऑन इन लाइफ, दे विल डू वेल, बट तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है. सो मेक श्योर दैट कुछ भी अगर कंसर्न होता है रिगार्डिंग एनीथिंग इन द टेस्ट सेंटर, मेक श्योर दैट यू आर हर्ट. तुम्हारे अगर स्क्रीन के ऊपर बहुत स्मजस है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, फ्लिकर हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, मेक श्योर दैट यू रेज द कंसर्न एंड मेक श्योर दैट यू गेट इट रिजॉल्व देन एंड देयर. उसको जितना पुश करोगे, जितना उसको मतलब सहने की कोशिश करोगे, उतना यू विल एंड अप इन ट्रबल. सो प्लीज डोंट डू दैट. हैव अ स्क्रिप्ट रेडी एंड टेल देम एग्जैक्टली कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसको सॉल्व कर दोगे तो इट विल बी ग्रेट करके. इफ दे आर डूइंग रैंडम चिट चैट, टेल देम दिस इज क्रिएटिंग अ बिट ऑफ अ नॉइज, इट इज डिस्टर्बिंग मी, सो कैन यू प्लीज गो एल्सवेयर एंड चैट, दैट इट वुड बी ग्रेट करके. उतना बोलोगे, छोड़ दो ना उसको. यू आर क्लियर इन योर कॉन्शियंस, राइट? तुम्हारा कॉन्शियंस क्लियर हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट इट. तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे. देर आर प्लेंटी ऑफ रफ शीट्स अवेलेबल. 32 स्लाइड्स कुछ होते हैं, बहुत सारा रफ शीट होता है. उतने तो मतलब जनरली कोई लिखता नहीं है, और उतना अगर लिख रहे हो तो देन यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ बिकॉज यू हैव रिटन सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली लिंक्ड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? सो उतना सारा रफ शीट का जरूरत नहीं है. जितनी मिलते हैं रफ शीट्स दैट आर गुड इनफ. सो डोंट वरी अबाउट इट. आराम से बैठ के करो उसको, सब नोट्स लिखो, जो लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देर आर प्लेंटी ऑफ रफ शीट्स दैट आर अवेलेबल. Questions are rarely wrong. पूरे के पूरे 3 स्लॉट्स में we might see 1 or 2 questions that are contentious. Wrong भी शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ, but contentious हो सकते हैं. कहीं पे उन्होंने maybe वाला word यूज़ नहीं किया या closest to वाला word यूज़ नहीं किया है. ऐसी चीज़ें हो सकती है. But questions are rarely wrong. You see 1 or 2 questions that are absolutely wrong every year. तो ऐसा नहीं है दैट हर एक क्वेश्चन में को लग रहा है ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है. वर्बल में स्पेशली ये होता है दैट यू फील दैट द क्वेश्चन इज रॉन्गली वर्डेड और ग्रामेटिकल एरर से यू गेट इनटू निट पिकिंग थिंग्स. प्लीज डोंट डू दैट. क्वेश्चंस बहुत रेयरली रॉन्ग होंगे, एंड इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन irrespective of whether you have attempted it correctly or not. So just mark something and move on in life. या फिर मार्क मत करो and move on in life, कोई प्रॉब्लम नहीं है. They will award marks to everybody irrespective of whether they have attempted that question or not. So don't worry about these things. यूज़ योर बेस्ट जजमेंट. यहाँ वहाँ पे किसी को पूछने की, कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है. अगर इंटीजर नहीं दिया है बट यू कैन सी दैट द ऑप्शंस आर 3 4 5 6, तो मैं इंटीजर्स की ही बात कर रहा हूँ. बाद में वो लोग शायद चेंज भी करेंगे उसको, बट देन यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. यूज़ योर बेस्ट जजमेंट एंड जस्ट फिनिश ऑफ द क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. डोंट पनिश योर सेल्फ, राइट? बहुत बार ऐसे होता है दैट
you will try to punish yourself so that you feel कि you are going to do well because you have punished yourself. तो बोलते हैं ना adversity होगी तभी मतलब there is this sweet taste of victory that you will be able to experience. ऐसा कुछ नहीं होता. There is no need to punish yourself for not performing well in a section. क्योंकि पहले वाले स्लॉट के अंदर अगर VRC ईजी था, सेकंड वाले में भी रिपोर्टेडली ईजी था, थर्ड वाले में तुमको लग रहा है कि यार इतना ईजी नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सो डोंट पनिश योरसेल्फ, डोंट फील बैड कि अरे ऐसे कैसे तुमको डिफिकल्ट लग सकता है, ऊपर तो 1,60,000 लोगों ने बोला है कि ईजी था करके, हाउ कैन यू फाइंड इट टू बी डिफिकल्ट करके, ऐसे डोंट स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ इन दैट टोन. Be respectful to yourself, respect your preparation. You are sitting there in that lab, you are watching this video because you are prepared for the test, right? तो उसका कुछ तो मतलब there is some weight to that as well, right? So don't punish yourself, make sure that you are fine, कोई problem नहीं है. If you are finding it difficult, you back yourself to deal with the fact that others might also find it equally or more difficult. So just be calm, implement a strategy and you should be fine. And the reality might actually be different. So in a lot of situations people feel कि अरे मैंने कुछ गलती कर दी होगी because of which I am not going to score well. ऐसा कुछ भी नहीं है. The reality will be absolutely different in many cases. ऐसा भी हो सकता है that you think that the section is difficult but others have not felt it that way. So in that situation you might be at a loss, but mostly what's going to happen is you are going to be a very good judge of your section because you have taken plenty of mocks, you are prepared very well. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पे your judgment is going to be way off. तो ऐसा नहीं होगा. So अगर तुमको लगता है कि एक सेक्शन में तुमने अंडर परफॉर्म किया है, the reality might actually be different. You might have actually done well at the section and others might have underperformed. So please don't punish yourself, don't let it flow to the next question and spoil your attempt. If you have any queries regarding slot 3 और कुछ भी तुमको लग रहा है that you want to discuss, do put a comment to this video and I'll try to help you with your queries using my experience.